महात्मा रावण क्या सचमुच महात्मा या षड्यंत्र राम की छवि खराब करने का, या साजिश हिंदू धर्म को बदनाम करने की? इसके पीछे कौन लोग और हम कहां दोषी? संसार का सबसे पुराना, जिसको हम लोग सनातन कहते हैं, पुराना धर्म जो है सनातन धर्म ही है, जिसको कुछ लोगों में या ज्यादातर लोगों में हिंदू धर्म के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए। वैसे तो कहा जाता है कि उनके 24 अवतार जो हैं शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित किए जाते हैं, जिनमें से आखिरी अवतार जो कल्कि अवतार है और अभी होना है। और अगर 10 अवतारों में भी बात की जाए तो भी अभी कल्कि अवतार का होना बाकी है। मगर 10 अवतारों में एक अवतार जो है उसको भगवान बुद्ध का अवतार भी माना जाता है। आज जो बातें करने जा रहा हूं मैं, हो सकता है कुछ लोगों को अटपटी लगे, या हो सकता है कि सर के ऊपर से गुजर जाएं, पर ऐसा नहीं है। आप ध्यान से समझिए कि हिंदू धर्म के साथ कितने कितने बड़े खिलवाड़ हो जाते हैं, कितनी कितनी बड़ी साजिशें होती हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको इस वीडियो में जो पहले वीडियो तैयार किया है उसमें बताया है कि महात्मा रावण महात्मा नहीं है, फिर भी उसको महात्मा बनाकर उसको महिमा मंडित करके सबके सामने पेश किया जाता है, ताकि भगवान राम की छवि कैसे भी करके धूमिल हो। उसी कड़ी में मैंने यह समझाने की कोशिश किया, राम और रावण के जो गुण थे उनका आपस में मिलान करके मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि सिर्फ चंद लोगों के बहकावे में आकर के आप ये मत माने कि रावण ही महान है। अगर रावण महान भी है तो भी राम की महिमा को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। राम नाम का सूर्य जैसे पहले चमक रहा था वैसे ही हमेशा चमकेगा। रावण के महिमा मंडित हो जाने से राम की प्रभा को कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसी वीडियो के अगले भाग में मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि मेरे हाथ में उस समय जो किताब लगी, उस किताब में जो कि महात्मा रावण नाम की किताब है, इसमें राम को कितना लांछित किया गया है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। मैं आपको इसके कुछ उदाहरण यहां दिखाने जा रहा हूं। इनको आप पढ़िए, सुनिए और समझिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसमें एक सवाल पूछा है कि ये साजिश करने वाले कौन लोग हैं और हम कहां पर दोषी हैं। साजिशों में तो सनातन हमेशा ही घिरा रहा है।
मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आज से करीब करीब 2600 साल पहले तक, जब तक भगवान बुद्ध का अवतार नहीं हुआ था, उस समय तक शायद ही कहीं सुना गया था कि धर्म के नाम पर लोग लड़े हों, क्योंकि उससे पहले सिर्फ एक सनातन धर्म ही था। जिन बातों को लेकर के आज समाज को उकसाया जाता है, कभी मनुस्मृति का नाम लेकर के, कभी धर्मों का नाम लेकर के, कभी वर्णों का नाम लेकर के, वैसा उस समय कुछ भी नहीं था। ये सब कहानी शुरू होती है भगवान बुद्ध के जाने के बाद उनके अनुयायियों ने जिस प्रकार अपने धम्म दीक्षा लहर का प्रचार किया, उस सब को अगर देखा जाए तो उसके बाद ही जो भी धर्मों की उथल पुथल शुरू होती है। मैं हैरान इस बात से होता हूं कि सनातन से ही ज्यादातर धर्म निकले हैं। हालांकि इस्लाम बाहर से आया मजहब है, मगर उसने भी जब आके यहां पे पैर पसारे तो उनके तलवार के डर से, उनके जुल्मो जबर के डर से कुछ लोग कन्वर्ट हुए। उन कन्वर्ट लोगों ने भी कन्वर्ट होने के बाद हिंदू धर्म की जड़ खोदने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। इसी प्रकार धम्म, भगवान बुद्ध का जो धर्म, जिसको आज भी हम अपने भगवान बुद्ध मानते हैं, उन्हीं के अनुयायियों ने हिंदुस्तान को धर्म के नाम पर इतना खोखला किया कि उस समय मगध के आखिरी सम्राट को मार करके पुष्य शुंग मित्र ने वैदिक धर्म की पताका फहराने के लिए बौद्ध धर्म का विनाश करना आरंभ कर दिया। हालांकि हमारी कहानी का आज उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे सनातन धर्म में से धर्म कोई भी निकला हो, चाहे वो कन्वर्ट इस्लाम हो, चाहे वो धम्म हो, चाहे वो भीमवादी हो, चाहे वो कबीर पंथी हो, या कोई भी दूसरे धर्म, मैं किसी खास का नाम नहीं और लेना चाहूंगा क्योंकि सच्चाई सबको हजम नहीं होती है। सबने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए हिंदू धर्म की जड़ को खोदना ही अपना सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कार्य समझा। ओशो ने एक बार कहा था कि एक बहुत बड़ा जो पेड़ होता है उसके नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी पला करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सनातन नाम के इस पेड़ के नीचे जो कीड़े मकोड़ों ने हलचल पैदा की, और हलचल पैदा करने के बाद उन्होंने उसी पेड़ की जड़ को कुतरना शुरू किया, खाना शुरू किया, मगर कभी पूरी तरह खा नहीं पाए। मगर सबसे तकलीफ की बात यह है कि हमारी जो पनीरियां, हमारी जो पीढ़ियां हैं जिनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है, जो अभी मात्र बच्चे हैं, जो अभी शिशु हैं, जो अभी नई उम्र में है, वो इन सब बातों को नहीं समझते। उनके लिए सत्य वही हो जाता है जो ऐसे लोग इनको समझाया करते हैं। कोई हालेलुया कह के
हिंदू धर्म का नाश करने में लगा हुआ है, कोई इस्लाम के धर्म पे गजवाए हिंद करना चाहता है, कोई धर्म के नाम पर हिंदू धर्म को खत्म करना चाहता है, कोई वामपंथी, ये मेषराम जैसे लोग या दूसरे लोग, किस किस का नाम लिया जाए। हम समाज में रहते हैं, आप सब भी सुनते हो, उसको देखा कीजिए, सुना कीजिए कि कौन कौन क्या क्या करता है। सबका एक ही मकसद है कि सनातन को खत्म करना है। मगर भगवान की एक कृपा देखिए कि जितना ये लोग सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं, उतना ही सनातन बाहर पैर पसार रहा है, बिना किसी दबाव के, बिना किसी को लालच दिए। कहते हैं कि जिसको राखे राम उसको मारे कौन। जो धर्म भगवान ने खुद चलाया वो खत्म कैसे होगा। तो आज इसी बात की चर्चा करते हुए आगे बात करेंगे कि इसी धम्म लहर का प्रचार करते समय ये महात्मा रावण नाम के जो किताब के लेखक बीवी कोलते हैं, उन्होंने कितने कितने बड़े षड्यंत्र इस किताब में लिखे हैं, कितनी कितनी दुष्चरित्रताएं राम के ऊपर थोपने का कोशिश किया है। यहां तक कि उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे लोग जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी या दूसरे लोगों को भी उन्होंने अपने साथ सहमत होते हुए दर्शाने की कोशिश किया है। तो आज की इस वीडियो में इसी बात पर नजर करेंगे कि एक षड्यंत्र इंसान की सोच को कहां से कहां ले जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले तो राम के ऊपर जो सबसे बड़ा लांछन लगाया जा रहा है, जो ना सहने वाला है, वो लांछन ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इस किताब में राम के चरित्र पर बहुत बड़ा दोष लगाया गया है। इसमें लेखक ने लिखा है कि राम का एक गुण ये भी बताया जाता है कि वह एक पत्नी व्रती था। और ऐसा विचार कैसे प्रचलित हो गया, इसका कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि वाल्मीकि ने भी श्री राम की बहुत सारी पत्नियों की ओर संकेत किया है। ये उनकी अनेक रखेलों के अतिरिक्त थी। इस मामले में अपने नाम मात्र के पिता दशरथ के और इसके साथ ही लेखक दशरथ जी के ऊपर भी उनके चरित्र के ऊपर भी उंगली उठाता है और कहता है कि उनकी 3 पत्नियां नहीं बल्कि और भी अनेक रखे। अब इस बात का जवाब हम देते हैं कि किताब लिखने वाले ने शायद वाल्मीकि रामायण भी ढंग से पढ़ी नहीं है। उसने कहीं भी कोई भी ब्यौरा इकट्ठा करने की कोशिश नहीं किया गया है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की जब शादी हुआ तो उनकी उम्र 15 वर्ष थी और सीता जी की उम्र मात्र 6 वर्ष थी। जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ उस समय भगवान श्री राम की उम्र 22 वर्ष थी और सीता जी की उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और यहां ये राम की छवि को खराब करने के लिए राम जी की उनकी बहुत सारी पत्नियां बता रहा है और पत्नियों के अलावा भी उनके पास उनकी रखेलों की बात करता है। इतना ही नहीं, वह
राजा दशरथ जी के ऊपर भी लांछन करता है कि उनकी 3 पत्नियों के अलावा भी उनके पास रखेलें थी। भला इतनी नीचता। क्या आपको पता है दशरथ जातक की राम कथा में महाराजा दशरथ की 3 संतानें बताई गई हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। इस प्रकार जातक की राम कथा में राम सीता भाई बहन बताए गए हैं। क्या आपको पता है मनुस्मृति का रचना काल 200 ईस्वी इस किताब में बताया गया है। उस हिसाब से मात्र 1784 साल पुरानी है मनुस्मृति। और मनुस्मृति के रचना और लेखक ने दावा किया है कि डॉक्टर अंबेडकर, श्री दफ्तरी और प्रोफेसर बुहलर तीनों विद्वान इससे सहमत हैं। किताब के लेखक को लगता है कि वाल्मीकि रामायण का मुख्य उद्देश्य जो है लोगों को बुद्ध धर्म की दीक्षा लहर को रोकना, उससे विमुख करना है। वह अंग्रेज लिखारी का एक नाम दे करके ये बताता है कि रामा वाज ए चैंपियन ऑफ ब्राह्मण्स अगेंस्ट बुद्धिस्ट। इसी किताब में यह बताया गया है कि रावण महात्मा, रावण क्यों? और यहां लिखा गया है, कई पाठक ये सोचेंगे कि हमने इस पुस्तक का नाम महात्मा रावण रखकर हिंदू समुदाय के उन राम भक्तों को खिंचाने की कोशिश की है। हमारा ये उद्देश्य कदापि नहीं है। रावण को स्वयं महाकवि वाल्मीकि ने अपनी रामायण में महात्मा कहा है। उदाहरण के लिए कहा गया है, महात्मा महादशेषम महारत्नम महारत्न परिषदम महारत्न समाकीर्णो ददर्श सा महाकपि। अर्थात उस महाआत्मा रावण की नगरी जो कि रत्नों से भरपूर थी, उसको महाकपि हनुमान ने देखा। उसके बाद फिर आगे लिखा गया है, कांचनाम गद सनदो ददर्श स महात्मना। अर्थात उस महात्मा रावण ने भुजा में मणि वाला स्वर्ण बाजूबंद पहन रखा था। जहां तक मेरा ख्याल है, ये जो किताब है इसमें कई लोगों ने उसको सहयोग दिया है लिखने के लिए, जो कि जाहिर है कि हिंदू मत के साथ इस किताब में बड़े ही मनगढ़ंत दावे किए गए हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि राम कथा में दशरथ जातक जो है सबसे पुरानी किताब है और वाल्मीकि रामायण की रचना काल उसके बाद का है। तुलसीदास का रामचरितमानस तो अकबर के जमाने की उपज है। ठीक है, मान गए अकबर के जमाने की उपज है, मगर इसके साथ ये कहना पड़ेगा हम लोगों को कि ये किताब दलितों को भ्रमित करने के लिए तो लिखी ही गई है, मगर इसका मुख्य उद्देश्य था गौतम बुद्ध के बुद्ध धर्म को ऊपर उठाना और हिंदू धर्म को नीचा करके दिखाना। अब हिंदू धर्म नीचा होगा कैसे? अगर उसके आराध्य देवताओं को, उनकी छवि को धूमिल करके दिखाया जाएगा, तभी तो एक साधारण जनमानस जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वह उनके उस प्रकार से सोचेगा जिस प्रकार से वह चाहते हैं, और इस प्रकार वह अपने मकसद में कामयाब होते हुए दिखाई भी देते हैं। अब हमने एक बात इसमें कहा गया था कि हम दोषी कहां पे हैं। दोस्तों, हम दोषी हैं भी और नहीं भी हैं। हमारा दोष
केवल इतना है कि हम लोग अपने जीवन यापन करने की राह पर इस प्रकार चल रहे हैं कि हमें अपने आगे पीछे होने वाले किसी भी प्रकार की किसी भी घटना का कोई ज्ञान नहीं होता है। हमें नहीं पता है कि हमारे धर्म की गहराई क्या है। आपने कभी एक बात महसूस किया या नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत अच्छी बार महसूस किया है कि जिस आदमी को अपने जीवन के 50 साल तक रामायण की 4 चौपाइयां याद नहीं हुई, वह आदमी किसी चमत्कार की तलाश में, किसी दुख से छुटकारा पाने के लिए ईसाईयत में जाता है और वहां वो 6 महीने में पास्टर बन जाता है और लोगों को ईसाईयत की अच्छाई बताता है और हिंदू धर्म की जड़ काटना शुरू करता है, सनातन को बुरा बना बनाकर दिखाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, आप अपने बच्चों को अपने जीवन में से समय निकाल करके अपने लिए, अपने बच्चों के लिए इतना समय जरूर निकालिए कि उनको धर्म के बारे में, सत्य के बारे में कुछ ज्ञान होना जरूरी है। आपका जागृत रहना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी हार है। हर एक आदमी तलवार लेके नहीं लड़ सकता है, मगर जो जागृत अवस्था में है, जो पाप का प्रतिकार करना जानता है, जो सत्य को आगे रखना जानता है, वो भी योद्धा है। तो उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों के साथ सहमत होंगे। कुछ लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हो सकता है उनके लिए ये फालतू बातें हों, मगर मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है कि एक हिंदू धर्म ही है जो सब तरफ से तलवारों के साए के नीचे है। मगर उससे भी बुरी बात यह है कि हिंदू इस सब से बिल्कुल बेखबर है। आपको जाते जाते एक छोटी सी बात सुनाकर जा रहा हूं। कभी अपने इंटरनेट पर सर्च मारिए और लिखिए दुख्तरे मीनार। आपके सामने स्क्रीन पर जो दिखाई देगा उस घटना को पढ़िए। यह दुख्तरे मीनार अफगानिस्तान की वो घटना है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि यह काल्पनिक है, मगर यह काल्पनिक नहीं है। हालांकि यह भी बात सच है कि सिर्फ इंटरनेट को छोड़ करके मेरे पास भी इस समय ऐसा कोई सबूत नहीं है। मगर जिस प्रकार हिंदुओं के ऊपर, सनातन के ऊपर, भारत के ऊपर भूतकाल में हमले हुए हैं, जिस प्रकार उनको पीड़ित किया गया है, उस सब को देखते हुए लगता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। दुख्तरे मीनार पर हिंदुओं की, भारतीयों की औरतों को, जवान लड़कियों को, बच्चों को तो मार दिया जाता था। औरतों को बिल्कुल नग्न करके, उनके बदन के ऊपर एक भी धागा नहीं होता था, बीच चौक में खड़े करके 2-2 दिनार में बेचा जाता था। और आज तो हिंदू धर्म के ऊपर सब तरफ से तलवारों के साए हैं। कोई गजवाए हिंद करना चाहता है, कोई हालेलुया कह के साजिश कर रहा है और अपने आप को निर्दोष भी दिखा रहा है। कोई वामपंथी दूर बैठ के साजिश खेल खेल रहा है, पता नहीं लगने दे रहा है आपको। और कुछ लोग सामने से छाती तान करके चले आ रहे हैं, मगर वो अभी दिखा रहे हैं कि आपको हमसे कोई खतरा नहीं है।
आपको कम से कम जागृत अवस्था में तो रहना चाहिए। सत्या से मुंह मोड़ के ना कभी गुजारा हुआ है ना कभी होगा। अपने बच्चों को जहां तक हो सके जीवन यापन की शिक्षा के साथ साथ में धर्म की शिक्षा दीजिए, और जहां तक हो सके उनको आप अपनी आत्मरक्षा के उपाय भी सिखाइए। नहीं तो अगर आप नहीं जागना चाहते हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा तो कि फिर तो गजवाए हिंद हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जो जगाने से भी ना जाग सके उसका मर जाना ही बेहतर है। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी कही हुई अनुचित बातों के लिए क्षमा मांगते हुए, सबके भले की कामना करते हुए, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।